ईडी या सीडी कोई भगवान के भाई नहीं है। आप बेवजह बिना कारण के आप लोगों को परेशान करते हैं तो आप भी परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं तो ईडी और सीबीआई और एनआईए इन सब लोगों को भी कहूंगा कि ये सरकार जाने वाली है, नौकरी में आपको 60 साल तक कम से कम रहना है। इसलिए सोच समझ के कदम बढ़ाइए और फैसला कीजिए। ये मीडिया हाउस जो हैं, इनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, जो मोदी की भाषा बोल रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग, कृपया आप अपनी भाषा को बंद करिए। डेमोक्रेसी को बचाने में आप भी अपनी मेहनत कीजिए, लगाइए दिमाग, और नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आपको भी समाप्त कर देगा लोग। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने कलम से पहला कलम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मेरा कलम चलेगा। इसको काउंटर करने के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भेजा गया दिल्ली से कि 19 लाख को नौकरी देंगे। क्या हुआ उस 19 लाख नौकरी का? कितने लोगों को इन लोगों ने दिया नौकरी? पूरे देश की मीडिया को बिहार पर छोड़ दिया गया है। जब से नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार बनी है आरजेडी के साथ, मीडिया एक एक मिनट की खबर बता रही है, कह रही है जंगल राज की वापसी हो गई है। लेकिन वहीं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और बहुसंख्यक लोग जो है वो कह रहे हैं कि सोशल जस्टिस की वापसी हो गई है। मेरे साथ बिहार विधानसभा में 2 बार स्पीकर रहे, बहुजन समाज के सबसे मजबूत और आरजेडी के सबसे सीनियर नेता उदय नारायण चौधरी जी मेरे साथ हैं। सर, मीडिया कह रही है कि जंगल राज की वापसी हो गई है। देखिए, मीडिया नहीं कह रही है, तथाकथित जो सत्ता में बैठे लोग हैं, आज जो वर्ण व्यवस्था के सिरमौर कहे जाते हैं, उन लोगों ने एक योजना बनाकर इसको बिहार की जो नई सरकार बनी है उसको डी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। उसका कारण है कि बिहार में जो सरकार बनी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, उस सरकार से इतना भय हो गया है कि इसकी हवा और इसकी गूंज देश के दूसरे राज्यों में पहुंच रही है। जितने भी कमजोर वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक, सब लोग, बहुजन लोग, सब एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं और सब लोग बिहार की ओर ताक रहे हैं कि क्यों नहीं बिहार के जैसा यूपी में, क्यों नहीं बिहार के जैसा देश के अन्य राज्यों में, और सब जगह सुगबुगाहट सुन रही है। उस सुगबुगाहट के कारण जो मोदी जी और शाह जी की सरकार है उसमें खुजली हो गई है, कलकल हो गई है। तो क्या लग रहा है आप लोग को, अब आपके नेता को इनकम टैक्स ईडी का डर नहीं सता रहा है? लोग कह रहे थे कि इनकम टैक्स ईडी बैठी रहती है। इनकम टैक्स सीडी और क्या करेगी? जो करना है करे। अब उसका भी लोग जवाब देगा समय आने पर, समयानुकूल और संवैधानिक तरीके से उसका भी जवाब देगा। ईडी या सीडी कोई भगवान के भाई नहीं है। आप बेवजह बिना कारण के आप लोगों को परेशान करते हैं तो आप भी परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं तो ईडी और सीबीआई और एनआईए इन सब लोगों को भी कहूंगा कि ये सरकार जाने वाली है, नौकरी में आपको 60 साल तक कम से कम रहना है। इसलिए सोच समझ के कदम बढ़ाइए और फैसला कीजिए। क्या लग रहा है, आपने नीतीश कुमार के साथ लंबा काम किया है, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखा है, उन्होंने कहा है कि 2024 में मैं आऊंगा कि नहीं, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं रहेंगे, ये मैं गारंटी करके जाऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ? नीतीश कुमार को कैसे देख रहे हैं आप? नीतीश कुमार प्लानर तो है ये है। नीतीश कुमार ने जो कहा है वो सही कहा है, और 24 में अब ये सरकार नहीं रहने वाली है, ये भी पक्का है। क्या लग रहा है, लोग कह रहे थे कि नीतीश जी का भी शिवसेना वाली हालत हो जाती। क्या पॉलिसी थी बीजेपी की? क्या सरकार? ये तो ठीक है भाई, शिवसेना का नाम क्यों ले रहे हैं? बीजेपी के लोग वहां जाकर के मीटिंग किए थे अभी। बीजेपी नड्डा साहब गए थे, जेपी नड्डा साहब गए हुए थे।
जेपी नड्डा ने कहा कि आगे आने वाले समय में सभी क्षेत्रीय पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। तो जेडीयू उसमें नहीं था क्या? जेडीयू भी क्षेत्रीय पार्टी, तो सभी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने का एक एजेंडा वहां बना रहा। तो अब क्षेत्रीय पार्टियों ने इसी को समाप्त करने का एजेंडा बना लिया। अहंकार में जी रहे हैं लोग, जो सत्ता में बैठे हैं अभी उनको जमीन नहीं दिख रही है। अब जनता खोज रही है कि आपने कहा था कि 2022 में हर आदमी को पक्का मकान देंगे, पक्का छत देंगे। वो छत पक्का कहां गया? किसान परिवार को उसकी आय दुगनी करने का वादा किए थे, वो कहां गया? कहे थे कि जब हम नोटबंदी कर रहे हैं तो कहे थे, हाथ का चुटकी बजा बजा के कह रहे थे मोदी जी टीवी पर कि खत्म हो गया, पुराने नोट और 1000 के नोट सब खत्म हो गए और इससे स्विस बैंक से जो काला धन है वो सब आ जाएगा। वो काला धन कहां आया, कितना आया, आज तक उसका जवाब नहीं दिया। बेरोजगार लोग पूछ रहे हैं कि मेरे 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। अब इसका ना जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन मीडिया वाला तो आपके डिप्टी सीएम से पूछ रहा है कि 10 लाख रोजगार दीजिए। मीडिया वाला तो अभी किसके ये में बोल रहा है? वो ये मीडिया हाउस जो हैं, इनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं, जो मोदी की भाषा बोल रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग, कृपया आप अपनी भाषा को बंद करिए। डेमोक्रेसी को बचाने में आप भी अपनी मेहनत कीजिए, लगाइए दिमाग, और नहीं तो आगे आने वाले दिनों में आपको भी समाप्त कर देगा लोग। डेमोक्रेसी आप भी नहीं, डेमोक्रेसी खतरे में। ये आप विधानसभा के पूर्व स्पीकर बोल रहे हैं, आप डेमोक्रेसी खतरे में है? डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। आज ही हम देख रहे हैं, क्या देखा आपने? आज ही टीवी में चल रहा है कि यूट्यूब से 8 जो छोटी छोटी मीडिया हाउस है, जो सोशल मीडिया है, उसको इन लोगों ने बैन किया है। क्या उन लोगों का अपराध है? सरकार के खामियों के का उजागर करना क्या कोई अपराध है? आप जो नए नए लड़के लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, आम जनता को सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना। मीडिया का काम यह नहीं है कि सरकार के हां में हां मिलाना। मीडिया चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो ब्रेक का काम करती है सरकार के खिलाफ। और अभी ब्रेक का काम जो मेन स्ट्रीम की मीडिया, गोदी मीडिया है, वो नहीं करे। गोदी मीडिया दलाली का काम कर रही है। तो ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं इस काम को कर रहे हैं, तो उन लोगों को बेचैनी बढ़ी हुई है। इसलिए आज ही तो देखा हूं मैं टीवी में कि 7-8 चैनल को बंद कर दिया गया। ये लोग अपराधी थे क्या? कोई बलात्कारी था क्या? ना इसमें कोई लोग बलात्कारी है, ना अपराधी है, ना देशद्रोही है। तो तभी इसको लोगों ने बंद कर दिया। बताइए, एक लोकतंत्र टीवी नाम कर सोशल मीडिया चला था, क्या उस नौजवान का दोष है भाई? उसका कोई दोष है क्या? दोष यही है कि सरकार से सवाल कर रहा है। दोष यही है कि उनके कमियों का उजागर कर रहा है। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार जी? आप कहा जा रहा है, मीडिया कह रहा है कि वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। 40 सीट है बिहार में, सब भी जीत लीजिएगा तो भी पीएम कैसे बन जाइएगा? हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में इनको कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? आने दीजिए समय। डेमोक्रेसी खतरे में, ये क्यों कह रहे हैं आप? सभी वजह लॉजिक क्या है? देश की सभी संवैधानिक संस्थानों के मुंह को बंद कर दिया गया है। उसकी शक्ति को छिन्न कर दी गई है। उसके शक्ति को कमजोर कर दिया गया है, निरीह बना दिया गया है। संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। क्या है? बोलने के कारण अभी वो एक जावेद, क्या नाम था? अच्छा, वो जो
फैक्ट चेकर, हाँ, ऑल्ट न्यूज के जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में? अब सरकार क्या कही उसके बारे में? क्या अपराध है उसका? केवल हिंदू मुसलमान। रोजगार चाहिए, पेट को अनाज चाहिए, तो केवल अडानी अंबानी के लिए आप काम करते रहिए अपना। ये जो पूरा मसला हुआ एकाएक, जो नीतीश कुमार आप लोग के गठबंधन में आ गए, आप तेजस्वी के बहुत करीबी लोगों में से हैं, बहुत सम्मान है आपका, लालू जी से भी आपके अच्छे संबंध हैं। ये कैसे एकाएक फैसला हुआ? लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को लेकर नहीं मानेंगे, तेजस्वी बहुत रिजिड हैं, लालू जी हैं, कैसे? तेजस्वी यादव बिहार का नेता ही नहीं है, उगता हुआ सितारा है और देश का भविष्य है तेजस्वी यादव ने इस बात को समझा कि देश में भाजपा के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। व्यक्तिगत इंटरेस्ट को छोड़ दिया उसने, व्यक्तिगत स्वार्थ को ताखा पर रख दिया तेजस्वी यादव ने, और नीतीश कुमार को अपना मान लिया मुख्यमंत्री। लोग कह रहे थे कि उनके पास ज्यादा विधायक है, पिछली बार नीतीश जी ने उनके साथ गठबंधन तोड़ लिया था, तो वो अब नहीं मानेंगे कि हम बिना मुख्यमंत्री के हम गठबंधन में आए। यही तो तेजस्वी यादव की उदारता है, महानता है। यही उसकी महानता तो भाजपा के दिल में अब खटक रहा है। ये आप लोग की सलाह थी, तेजस्वी यादव का फैसला था, या लालू जी का ये था राजनीतिक सूझबूझ कि नहीं हमें बिहार बचाना है या डेमोक्रेसी बचानी है, इसलिए हम सेक्रीफाइस करेंगे? तेजस्वी यादव इतने सूझबूझ वाले हैं कि बहुत ज्यादा दूसरे की सलाह की उनको जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव अल्प समय में ही, कम उम्र में ही अपनी विद्वता को, अपने ज्ञान को दिखाने का काम किया है। वो तो विधानसभा का, लोग कहते थे ना, विधानसभा में एज प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो भाषण है, यही काफी है तेजस्वी यादव को समझने के लिए। अब नीतीश जी बहुत हम्बल दिख रहे हैं तेजस्वी के प्रति, बहुत सम्मान दे रहे हैं, साथ बैठा रहे हैं। उस दिन मंत्रिमंडल के शपथ में देखिए साथ बैठाना, आज लालू जी से फूल लेके मिलने गए हैं। क्या लगता है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग फिर से वो दौर आने वाला है? तेजस्वी यादव ने कितना सम्मान दिया है, चचा के रूप में सम्मान दिया नीतीश कुमार जी को। ये कोई मामूली बात नहीं है कि क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब जो जनता दल जो बिखर गया है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उड़ीसा हो, सबको एकजुट करने की भी कोशिश होगी, और नीतीश कुमार, लालू जी इस काम में भी जब तक क्षमता है, ताकत है, शरीर में खून है, तब तक इस विचार कहें कि लालू जी लगे हैं कि कैसे पुराने जनता दल को एक जगह किया जाए। लालू जी की अपनी सोच है, उनकी चाहत है कि कैसे पुरानी जनता दल को एक जगह किया जाए, बीजेपी माइनस करके। तो लालू यादव की इतनी सलाहियत तो है कि वो मुलायम फैमिली हो, ममता हो, मायावती जी हो, या नवीन पटनायक हो, चाहे देवगौड़ा हो, सबको एक फोन पर, उनके फोन तो सब उठाते हैं। लालू जी इस काम में जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, कहीं पीछे रहने वाले आदमी नहीं है, हमेशा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब तो सारे फैसले तेजस्वी को ही करने पड़ेंगे, उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है, कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी को निश्चित तौर से सारे फैसले के लिए अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी ने भी पार्टी के लेवल पर तेजस्वी प्रसाद यादव को सारे नीतिगत फैसले लेने के लिए अधिकृत किया है। विधायकों के मीटिंग में किया, पार्टी के मीटिंग में किया, कई बार 2-3 बार सब लोगों ने मिलजुल करके तेजस्वी यादव को अपना नेता मान लिया है, स्वतः मान लिया है, नेचुरल मान लिया है। और तेजस्वी यादव को मदद करने में, सलाह देने में, तेजस्वी यादव को डांटने फटकारने में भी लालू जी का अहम रोल है। समय समय पर सब रोल करते हैं। अभी सुशील मोदी कह रहे थे कि 5 यादव को मंत्री बना दिया गया, जबकि आपका जो कॉम्बिनेशन है 17 पिछड़ा, 5 शेड्यूल कास्ट, 5 माइनॉरिटी और 6 सवर्ण है। ये सब लोग जो ये बात करते हैं ना, आरोप लगाते हैं ना, इन लोग अपना इतिहास नहीं देखते हैं। इन लोगों को सब हाय शर्म सब भूल गए हैं ये लोग। जनाधार कौन है राष्ट्रीय जनता दल का? 18 साल से राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में है और मजबूती के साथ बीजेपी को चुनौती दे रहा है।
तो जो लोग साथ में हैं, जात की बात छोड़ दीजिए, चाहे यादव हो चाहे मुसलमान हो, क्या उनको साथ लेना अच्छा नहीं है क्या? जो सब दिन लड़ाई लड़ते रहा। तो भाई आपके पास आपका अखबार है, आपका कलम है, आपके पत्रकार हैं, आपका टीवी है, मीडिया है, सब आप है, जैसे चाहिए वैसे लिखिए, जैसे चाहिए लोगों को सुनाइए। तो इसीलिए तो हम लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार पढ़ना बंद कर दिया। टीवी, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी और नेता, मुस्लिम नेता इतनी परवाह क्यों करते हैं टीवी की? जैसे योगी जी ने सारे मुकदमे अपने आप पर से खत्म कर लिए, क्या लालू फैमिली अब उनकी सरकार है, उनको भी करना चाहिए? लोक लाज तो अब है नहीं, अपने मुकदमे वापस ले ले सारे, उनकी सरकार है। ये सरकार तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की सरकार और नीतीश जी की सरकार नियम कानून से चलने वाली है, संवैधानिक तरीके से चलने वाली है। जो जरूरत समझा जाएगा वो जरूर फैसला करेंगे। युवाओं को लेकर क्या है, मतलब नौकरियों की जो सवाल उठ रहे हैं, अभी तेजस्वी ने कहा कि 23,000 नौकरी स्वास्थ्य विभाग में देंगे, मंत्रालय जिस तरह से मिला है, आगे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? तेजस्वी यादव ने जो भी वादा किया है पिछले चुनाव में, अपने वादा पर एकदम खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं, और नीतीश कुमार भी उसमें साथ दे रहे हैं। अभी तो उनको ना बताना चाहिए, जो लोग कूद करके दिल्ली से गए थे पटना यह कहने के लिए, जब तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सुनिए, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने कलम से पहला कलम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मेरा कलम चलेगा। इसको काउंटर करने के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भेजा गया दिल्ली से कि 19 लाख को नौकरी देंगे। क्या हुआ उस 19 लाख नौकरी का? कितने लोगों को इन लोगों ने दिया नौकरी? या आज भी उसको देख लीजिए, मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया? बीजेपी के लोगों ने, इन लोगों ने कहा, मोदी जी ने खुद कहा कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल। कितने लोगों को रोजगार दिया? ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है, हुकूमत है। सुबह से शाम तक कभी सच बोलती ही नहीं है, झूठ बोल के कह देगी तो जुमला था, ये जुमला बना देंगे उसको। ये झूठ बोलने वाली हुकूमत है। झूठ बोलना हो तो इन लोगों से सीखिए, लेकिन हम लोग सही सही बोल करके सही सही लोगों को वादा करने वाले हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल, जिसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव, जिसका नाम है नीतीश कुमार। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार आपकी पार्टी भी नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेगी? अभी चुनाव हो रहा है क्या? भाई आप लोग भी ऐसी बात करते हैं। 2024 में तो चुनाव है ना, उसी जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, ये बात सही है कि 2024 में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश जी प्रधानमंत्री के लिए कैंपेन शुरू करेंगे। 24 में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार के नेचुरल लीडर हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नेचुरल नेता हैं विधानमंडल के। वो सवाल नहीं है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुना है अभी, तो लोग कह रहे हैं कि 2024 में ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उन्हीं के नेतृत्व में 2025 का चुनाव होगा। लोग का सुने कि जो हो रहा है वो देखें, विधानसभा के विधायकों को देखें, विधानमंडल को देखें। ये तो फैला रहे हैं लोग ना कि किसी तरह से मतभेद पैदा हो। ये मीडिया में, गोदी मीडिया के लोग इस तरह की बात करके फैला रहे हैं। आप इस जाल में कहां से पड़ रहे हैं इसके? अरे आप तो क्रांतिकारी पत्रकार हैं, अम्बेडकराइस्ट हैं। आप चाहते हैं कि सोशल जस्टिस की लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? जो लालू यादव जिसको छोड़ गए, जो उनके मुख्यमंत्री हटने के बाद जो रुक गया, इसी सरकार, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, जो लालू यादव की जो रिच थी, जो जाके वो उस मोहल्ले में जाते थे, खाना खाते थे, बाल बनाते थे, मीडिया मजाक उड़ाती थी, जो हम जैसे लोग जो उनके जो स्कूलों से निकले, जो हम लोग जो उनका जो प्रोजेक्ट था, जो स्कूल चरवाहा विद्यालय, क्या इस तरह के जिस पर मीडिया हंसती थी, जो उनको गवार कहा जाता था, वो सारे प्रोजेक्ट जो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों के लिए लालू यादव का था, उनसे मिलना जाना, उनका बाल काटना। कह रहे कि तेजस्वी यादव बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए, वो शहरी दिखना चाहते हैं। उनको लालू यादव के उन कामों से शर्मिंदगी है, या वो एक बार पहले तो माफी भी मांग चुके हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। गोदी मीडिया के हंसने और रोने पर हम अपना कार्यक्रम न बदलते हैं न बनाते हैं। न कार्यक्रम बनाते हैं न हटते हैं उससे।
गोदी मीडिया से नहीं चलती है राष्ट्रीय जनता दल। अगर गोदी मीडिया के कार्यक्रम से चलती है, हम अपनी योजना बनाते तो पिछले चुनाव में ही विधानसभा के चुनाव में तो खूब खींचने का कोशिश किया था इधर उधर। तो क्या बेरोजगारी के मुद्दा से तेजस्वी यादव हट गए थे क्या? उसी तरह से फिर से जो लालू मॉडल था उसको भी आगे बढ़ाएंगे तेजस्वी यादव। और मेरा सवाल वही यादव है, केवल नहीं कि क्या लालू पूरी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, पूरी सरकार के लोग, सब लोग मिलकर उस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे। सर आरजेडी मतलब लालू यादव है। लालू यादव का जो विजन था, लालू यादव को जो जनता प्यार करती है, लालू यादव का जो गरीब गुचला शोषित वंचित समाज के लिए जो उनका जो काम था, मिलते थे, खाते थे, बात करते थे, उन्हीं की भाषा में उनसे बात करते थे, कलेक्टर एसपी डीएम को सड़कों पर उतारते थे। लालू जी तत्कालीन समय के लिए नेता थे, चीफ मिनिस्टर थे। आज के तारीख में लालू जी विचार हो गए हैं, लालू जी संस्थागत हो गए हैं, लालू जी व्यक्ति नहीं रहे, समाज के प्रतीक हो गए हैं। और वो कौन से समाज के प्रतीक हो गए? लालू जी का नाम लेते हैं, वंचित वर्ग के प्रतीक हो गए। जिनके मुंह में आवाज नहीं उसको आवाज देने वालों के प्रतीक हो गए। जो कमजोर है उसको ताकत देने वाले हो गए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब ताकत मुहैया कराने वाला व्यक्ति का नाम लालू रहा, लालू यादव। सब लालू यादव तो बहुत ऊपर उठ गए व्यक्ति से। तो उनके विचारों को बढ़ाएंगे आप लोग? जरूर उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम। चलिए, इस दौर में वो दौर भी रहा है जब सवर्ण समाज के हाथ में सत्ता आती थी। कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, हमेशा सवर्ण समाज के हाथ में सत्ता आती थी। लालू यादव उन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाया और सत्ता अपने हाथ में लिया। इसलिए आज वो जेल की सलाखों के पीछे तक गए, सजा भी काटे, अब जेल से बाहर भी हैं। लालू यादव को एक प्रतीक के तौर पे देखा जाता है। कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, इन लोगों ने सत्ता में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको भागीदारी दी और सत्ता में आए भी। देखने वाली बात होगी कि क्या उस सोशल जस्टिस की लड़ाई को जो सरकार बनी है बिहार में वो आगे बढ़ाती है कि नहीं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इनको हमेशा से वोट दिया है। या फिर ये सरकार टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं, जो जंगल राज कह रहे हैं, जो लालू मॉडल पर हंसते हैं, जो लालू यादव का मिमिक्री उड़ाते हैं, क्या उनके दबाव में आ जाएगी? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मीडिया के दबाव से बच पाना SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो वैचारिक रूप से इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो मीडिया का दबाव झेल सके, सवर्ण लेखकों का दबाव झेल सके, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद का दबाव झेल सके। देखते हैं, तो अभी लंबा समय है, 2 साल तो लोकसभा का चुनाव है, 3 साल में विधानसभा का चुनाव होगा। तेजस्वी यादव के पास बड़ा मौका है कि वो अपने आप को लालू मॉडल के असली उत्तराधिकारी के रूप में साबित कर सकें। उदयनारायण चौधरी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता हैं। वक्त बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर सोशल जस्टिस की लड़ाई अब आगे कौन लड़ेगा? क्या वो चेहरा तेजस्वी यादव होंगे? और क्या 2024 में नीतीश कुमार, बिहार से जो लहर पैदा होगी, जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ हुआ था, क्या बीजेपी के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार पूरे देश में अपनी पहचान बना पाएंगे? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? पूरी बातचीत कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन अनिल के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।